आज हम लोग श्रवण करेंगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई जिनका कि नाम है सखूबाई, और वह महाराष्ट्र में बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए। जनाबाई जी, नामदेव जी, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। प्रेम से बोलें तो बड़े बड़े महापुरुषों ने महाराष्ट्र में जन्म लेकर के और भगवान को पाया। तो ये जो सखूबाई हैं, ये कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, बिल्कुल साधारण और सामान्य महिला है। अब इनको क्यों स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि अनन्यता और दीनता से इनसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं है। जो जितनी इनमें अनन्यता और दीनता थी, सामान्य और साधारण महिला होने पर भी, घरेलू, बिल्कुल घरेलू महिला होने पर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो महाराष्ट्र के कराहड़ गांव में, महाराष्ट्र में कराहड़ नाम का एक गांव है जो कि कृष्णा नदी के पास में पड़ता है। उसी गांव में सखूबाई रहा करती थी, और इनके परिवार में भी कोई ज्यादा सदस्य नहीं थे। सखूबाई जी, इनके पति और इनके सास और ससुर, बस यही लोग थे। पर जो ये तीनों थे बड़े दुष्ट थे। सखूबाई जी को बहुत परेशान करते थे। उनको लात घूसों से मारना, लाठी डंडे से मारना, पर वो कभी उन्होंने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। सोचती सब पूर्व जन्म का संस्कार है। जब सभी को भोजन करा करके अंत में सबकी झूठन प्रसादी बचती थी, तो उसको थाली में लेकर के जब खाने बैठती थी, तो सास जिस प्रकार बच्चे को लोरी सुनाई जाती है, उसी प्रकार उस समय पर वह उसको गाली सुनाती थी। जब पति से कुछ कहती थी तो पति भी 10-20 थप्पड़ लगा ही देता था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सखूबाई जी जीवन जी रही थी, पर फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। सोचती अब इनको छोड़ के कहां जाऊं, सब पूर्व जन्म का मेरा प्रारब्ध है। तो पास में ही कृष्णा नदी थी, वहीं पर भरने के लिए जाया करती थी। भक्तों की बहुत परीक्षा लेती। तो परीक्षा से घबराना कभी नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक कुम्हार जब घड़े का निर्माण करता है, मिट्टी के घड़े का निर्माण करता है, तो उससे पहले एक आवाह तैयार कर लेता है। आग का आवाह तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बनाते ही मुझे सुखा करके इसको पकाना है। यदि एक भी पानी की बूंद इस पर गिर गई तो गला देगी, सब पानी हो जाएगा, सब बह जाएगा। तो पहले वो मटका बनाने से पहले उसका आवाह तैयार कर लेता है, जला लेता है। और जो एक बार मटका पक गया तो फिर कितनी भी बरसात की बूंद गिरे, फिर वो पानी भर जाएगा घड़े में और वह पीने योग्य हो जाएगा।
तो उसी प्रकार भगवान जब भक्ति देते हैं ना, तो उसकी भक्ति की परीक्षा की व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं। क्योंकि जो ताप, आग की ताप में तप करके मटका पक जाता है जब, तो वह पानी भरने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार भक्त भी जब ऐसी परिस्थितियों से तप करके पक जाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका मार्जन होता है। जिस प्रकार आर्ट साइड से कोई बीए करे तो पूरी साल ना पढ़े, पेपरों से 15 दिन पहले भी पढ़े तो 33% नंबर आ ही जाएंगे, पास हो ही जाएगा। लेकिन किसी को सीए की परीक्षा देनी हो तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परीक्षा देनी है तो पढ़ाई भी करनी होगी और 24 आवर्स लगा ही रहना होगा। लेकिन जब कठिन परीक्षा है तो उसका मूल्य भी है, उसका मूल्यांकन भी है, पद की भी गरिमा है। आर्ट वाले की अलग है और सीए वाले की। तो उसी प्रकार जैसी परीक्षा होगी, जैसी पढ़ाई होगी, वैसी परीक्षा होगी। तो बिल्कुल घरेलू भक्त हैं सखू भाई जी, कभी भी किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानते। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना कष्ट सखू भाई जी को उनके सास ससुर और पति दिया करते थे, लेकिन कभी भी मुख से कोई बात नहीं कही। केवल मन पंढरनाथ भगवान महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, केवल उनसे, गोविंद से मन को लगा लिया और विठला माझा विठला माझा विठला केवल यही करती रहती। कभी भी अपने मुख से किसी के लिए कुछ भी नहीं कहती, ना ही कभी किसी का बुरा। एक दिन सखू बाई कृष्णा नदी पे जल भरने के लिए गईं, और जब जल भरने के लिए गईं तो क्या देखा, कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, मांझा विठला राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अब तो उनके कीर्तन को देख करके सखू बाई जी भी उनके साथ में कीर्तन गाने लगे। आइए आप और हम भी कीर्तन गाएंगे। राम कृष्ण हरि कहो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कहो, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि कहो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कहो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कहो, राम कृष्ण हरि। माझा विठला माझा विठला, ओ माझा विठला माझा विठला, ओ माझा विठला माझा विठला, माझा विठला माझा विठला। ओ राम कृष्ण हरि कहो तुम, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि कहो,
तुम राम कृष्ण हरि हरि बोल। राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। उठाओ दोनों हाथ और झूमते हुए कहिए, ओ माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला ओ माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला। हाँ राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहो राम कृष्ण। हो माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला हो विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठला 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 हो माझा विठ्ठला हरी राम कृष्ण हरी माझा विठ्ठला हरी राम कृष्ण हरी माझा विठ्ठला हरि राम कृष्ण हरि माझा विठ्ठला हरि राम कृष्ण हरि। बोली विष्णु भगवान की जय बोली गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोले। जब संतों के संग में कीर्तन खूब किया, कीर्तन विश्राम हुआ तो सखुबाई जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। संतों ने कहा हम पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। अब तो जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के बारे में सुना, नैनों से अश्रु बहने लगे और मन में भाव आया क्यों ना मैं भी पंडरनाथ भगवान का दर्शन कराऊं, क्योंकि इस शरीर का तो पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो जो गागर भरने के लिए लाई थी उसे वहीं छोड़ दिया और संतों की संग हो ली, चल दी। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सीसीटीवी कैमरा भक्तों पर लगा ही रहता है। कब ये क्या कर रहे हैं, कब कहां जा रहे हैं, कब क्या खा रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। एक दुष्ट ने देख लिया
और जाकर के सखू बाई जी के घर कह दिया, अरे तुम्हारी बहू वो जल भरने गई थी, अभी अभी देखा मैंने, गागर को फेंक करके संतों के संग जा रही है पंढरपुर। महाराष्ट्र में वारकरी नाम की यात्रा निकलती है और शायद ही पूरे भारत में सबसे विशाल यात्रा निकलती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तो है ही, पर वह भी एक दिन की होती है, जिसमें कि एक दिन के लिए 25 से 30 लाख लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में यात्रा निकलती है तो वास्तव में देखने लायक होती है। करोड़ों लोग रोड पर आते हैं और माताएं जो यात्रा में रहती हैं, सबके सिर पर तुलसी जी का गमला होता है, और जितने भी भाई लोग होते हैं पीतांबरी पहन के, गले में पटका डाल करके, और ऐसी बड़ी बड़ी झांझ, माथे पे तिलक लगा करके, गले में माला पहन कर, और राम कृष्ण हरि मांझा विठला ऐसे करते हुए यात्रा निकालते हैं। दर्शन करने लायक होता है। लाखों सनातनी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, दर्शन करते हैं, और एक दिन की नहीं होती है, 15 दिन की होती है। कितने दिन की? 15 दिवस की। सभी लोग पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, 15 दिन में पहुंचते हैं। पूरे सभी भक्त रोड पर रहते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, ये महाराष्ट्र का वृंदावन है। सच्चे ठाकुर हैं वहां पर पंडरीनाथ भगवान। तो वहां दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। प्रेम से बोलें। तो जब घर वालों को पता लगा तो सास बोली, बेटा जा जल्दी लेकर के आ। अब घर वाले सारे आए ढूंढने के लिए, और आखिरकार सखू बाई जी मिल गई और पकड़ लिया, और पकड़ कर घर ले आए, और घर ला करके खूब पिटाई करी। घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जा करके खूब मारा, डंडे से, लाठी से खूब गालियां दी। सास बोली, इसके पैर तोड़ दे, 15 दिन की यात्रा है, फिर ना चली जाए। सखू बाई जी के पैरों को तोड़ दिया गया, हाथों पर लाठी मार मार करके हाथों को तोड़ दिया। अंतिम में तो हद ही कर दी कि ये कहीं जाए ना, इसलिए खंबे से बांध दो। सखू बाई जी को खंबे से बांध दिया, पर सखू बाई जी कुछ नहीं कहती, केवल बस रोती, नेत्रों से केवल आंसू बहते। अब तो एक ही पुकार, जब मारते मारते थक जाते, जब वह सखू बाई जी को छोड़ करके जाते। अब तो सखू बाई जी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे पंडरीनाथ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं, और मैंने सुना है कि भागवत में बताते हैं, जब रास किया, ब्रज गोपियां आपके रास में आ रही थीं, तो जिनके पतियों ने उनको रोक लिया, कमरे में बंद कर दिया, तो उनका आपसे इतना प्रेम था कि वहीं पर अपने शरीर को त्याग करके और दिव्य रूप धारण करके आपके रास में प्रविष्ट हो गए, आपके पास आ गए। मेरा तो ऐसा आपसे प्रेम भी नहीं, क्योंकि यदि मेरा सच्चा प्रेम आपसे होता तो इस तन से मेरे प्राण निकल जाते।
अब तक मैं जीवित नहीं रहती, पर यदि इस तन में प्राण है तो अभी मेरा सच्चा प्रेम आपसे नहीं। हे पंढरीनाथ भगवान, मेरी पुकार को सुनो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब तो जब ऐसी करुण वेदना से सखू बाई जी ने जब पंडरी भगवान को याद किया तो यह पुकार द्वारकाधीश पंडरीनाथ भगवान के कानों तक पहुंच गई। कहते हैं भगवान कि मैं जब तक किसी की पुकार नहीं सुनता, जब तक वो सच्चे भाव से और प्रेम से मुझे ना पुकारे, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सारे है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। क्यों? क्योंकि भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, क्योंकि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जब तक मुझे जो भाव से नहीं पुकारता, जब तक मैं नहीं आता, तो जब मुझे कोई भाव से पुकारता है तो मैं दौड़ा चला आता हूं। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, क्योंकि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते हैं मुझे भावुक प्रेम जंजीर में, इसीलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार है। मैं भक्तों के लिए ही अवतार लेकर के आता हूं। भगवान तो स्वयं कहते हैं, तू मेरा बन के तो देख, मैं तुझे अपना ना बना लूं तो कहना। तू मेरे पास आके तो देख, मैं तेरे पास दौड़ा ना आ जाऊं तो कहना। अरे तू दुनिया से कहता फिरता है, तू मुझसे कभी कुछ तो कह के देख, मैं तेरा वह काम पूरा ना कर दूं तो कहना। अरे तू दुनिया को चाहता है, पर एक बार तू मुझे चाहकर तो देख, मैं तेरा ना बन जाऊं तो कहना। लेकिन हम लोग इस संसार के गोरख धंधों में लगे हुए हैं। कहते जरूर हैं ठाकुर जी मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, पर कहां से? जिब्या से। जिब्या से कहते हैं, हृदय से नहीं कहते। यदि हृदय से कहें, अच्छा हम लोग कहीं भी चले जाएं, पर जिसको वास्तव में हृदय से मानते हैं उसको कभी भूलते हैं? नहीं भूलते। और भगवान के लिए यदि कुछ कहते हैं कि भैया ये काम कर लो, ये पाठ कर लो, मंदिर चलो, आज तो भूल गया, आज तो भूल गया। तो भूला किसको जाता है? जो कभी अपना था ही नहीं। और याद किसे किया जाता है? जो दूर होता है। और जो हमेशा पास है उसे याद नहीं किया जाता, क्योंकि वो पास में ही है। वो भूलने की चीज नहीं है, वो याद करने की चीज, वो चिंतन की चीज है। तो गोविंद का तो केवल और केवल चिंतन, हृदय से प्रेम करो। सखू बाई जी ने हृदय से याद किया, हृदय से प्रेम से पुकारा, तो भगवान ने पुकार सुन ली। और कहते हैं जब भक्त किसी संकट में होता है ना,
तो भगवान उदास हो जाते हैं, और जब तक उस भक्त के संकट को दूर ना कर दें तब तक और कोई कार्य नहीं करते। तो आज भगवान सखुबाई जी की पुकार सुनकर के उदास हो गए। रुक्मणी जी आई, देखा प्रभु क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हैं? कहीं आपके किसी भक्त पर फिर संकट आ गया? क्योंकि आप तो तभी उदास होते हैं। द्वारकाधीश बोले, हाँ देवी, महाराष्ट्र में मेरी एक भक्त है सखू, उसको उसके परिवार वाले बहुत कष्ट देते हैं, बहुत दुखी करते हैं। और सुनो, रुक्मणी जी बोली, प्रभु जब दुष्ट हैं, कष्ट देते हैं, तो आप सुदर्शन चक्र से सबको काट दो, खत्म कर दो सबको। भगवान बोले, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया तो मेरे भक्त को कष्ट होगा। इसलिए देवी मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा, और यदि मुझे कुछ समय लग जाए तो तुम चिंता मत करना। अब तो भगवान वहां से चले गए और महाराष्ट्र में वहीं पहुंच गए, कराहड़ गांव में। कैसे पहुंचे पता नहीं, एक सखी का रूप बनाया। किसका बनाया? सखी का रूप बनाया, और सखी का रूप बना करके उसी कमरे में पहुंच गए जहां पर सखुबाई बंधी बैठी थी। वहां जाकर के बोले, अरे बहन क्या हुआ, तू बंधी क्यों पड़ी है? सखुबाई जी से तो कोई प्यार से बोलता ही नहीं था। जब भगवान ऐसे बोले तो बोली, अरे बहन तू कौन, मैंने तुझे पहचाना नहीं। भगवान बोले, अरे बहन तू क्यों पहचानेगी, तू मेरी सहेली, मैं तेरी सखी, रोजाना तू मिलती तो है मुझे, कृष्णा नदी पर जल भरने जाती है, रोजाना तो तेरी मेरी बात होती है। तू सब बातों को छोड़, ये बता तू बंधी क्यों पड़ी है? बोली, बहन क्या बताऊं, मेरे मन में पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की इच्छा हुई और मैं संतों के साथ चल दी। परिवार वाले पकड़ लाए, खूब मारा, खूब पीटा, खूब कष्ट दिया। अंतोगत्वा जब वे थक गए तो मुझे इस खंबे से बांध दिया कि कहीं मैं दोबारा ना चले। भगवान बोले, सखी अब तू चिंता मत कर, तुझे पंडरीनाथ का दर्शन करना है ना, मैं तुझे खोले देती हूं, तू चली जा। सखुबाई बोली, नहीं, मैं पुणे चली जाऊंगी तो ये पुणे मुझे पकड़ लाएंगे, फिर मुझे पुणे कष्ट देंगे। भगवान बोले, जिसको मैं खोल देता हूं ना, उसे फिर कोई नहीं पकड़ पाता। जिससे मैं छुटा देता हूं, फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाता। लेकिन बेचारी सखू तो बिल्कुल सीधी, भगवान के संकेत को भी नहीं समझ पाई। बोली, नहीं नहीं बहन, मैं नहीं जाऊंगी। जब वह मुझे यहां नहीं देखेंगे तो पुनः ढूंढ लाएंगे। भगवान बोले कि सखू, अरे सखी, ऐसा है, तुम पंडरीनाथ के दर्शन करने चले जाओ और दर्शन करके जल्दी आ जाना, तब तक तुम्हारे स्थान पर मैं बंध जाऊंगी, मैं यहां पर बैठी रहूंगी। बोली, वो रोजाना मिलने आते हैं, देखने आते हैं, तुम्हें यदि पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तुम भी परेशानी में आ जाओगी।
भगवान बोले तू इतना मत सोच, मैं तुझे खोले देती हूं और तू चली जा। भगवान ने मना लिया और सखुबाई का बंधन खोल दिया। वह अब तो छूट गई और यात्रा में सम्मिलित होकर के दौड़ी जा रही हैं। राम कृष्ण हरि माझा विठला माझा विठला माझा। अब तो जब वह चली गई तो भगवान ने सखुबाई का रूप धर लिया और उसी स्थान पर जैसे सखुबाई बंधी हुई थी वैसे ही बंद करके बैठ गए। अब तो घर वालों का नियम था सुबह शाम आना और 2-4 लाठी मारना, डंडा मारना, गाली देना, थप्पड़ मारना। तो भक्तों कहते हैं कि जब सखुबाई भगवान के लिए मार खा रही थी और आज भगवान सखुबाई बन करके सखुबाई के लिए मार खा रहे हैं। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं। एक पलक नहीं बिसराऊं। एक पल के लिए भी मैं अपने भक्त को नहीं भूलता। कल ना परत वैकुंठ बसत मोई। वैकुंठ में रहता जरूर हूं पर मुझे शांति नहीं मिलती। योगी नहीं ना समाऊं। लोग कहें सो करूं निरंतर, भक्त कहें सो करूं निरंतर। मोहि बिके तो बिक जाऊं। जो मेरा भक्त कहता है मैं तो वही करता हूं। और बासन मांजो छान छबाऊं। नामदेव जी के लिए छप्पर छा दिया भगवान ने। बासन मांजो छान छबाऊं। मांगो नहीं दान कछु 300। और कुछ भक्त से मांगता भी नहीं हूं। जो दे मैं सोई खाऊं। जो भक्त प्रेम से जो दे देता है वही खा ले। भक्त कहें सो करूं निरंतर। मोहि बिके तो बिक जाऊं। तो आज भगवान उसी तरह सखुबाई के लिए सखुबाई बन करके मार खा रहे हैं। अब तो 2-3 दिन बीत गए भगवान को मार खाते खाते, पर भगवान कुछ नहीं कहते। वैसे ही सखुबाई की तरह ही चुपचाप मार खाते रहे। जबकि वे सामर्थ्यवान हैं जिन्होंने राम रूप धर के रावण को मारा, कृष्ण रूप धर के कंस को मारा। तो क्या वह सखुबाई के परिवार वालों को इनको दंड नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। पर भक्त के लिए कि मेरे भक्त को कष्ट होगा। अब तो धीरे धीरे करके जब दिन बीते तो एक दिन उसके पति को दया आई और आकर के बोला, अरे बाबरी तू यूं बता, हम लोग तुझे कितना कष्ट देते हैं, कितना तुझे मारते हैं,
पीटते हैं, पर तू कभी अपने मुख से कठिन शब्द भी नहीं हमको बोलती, कभी तू कुछ नहीं कहती। कभी तो तू कुछ कहा कर। अब उसे थोड़ी ही पता था कि जो जिससे मैं कुछ कह रहा हूं वो कौन है। अब तो बोला, अच्छा यूं बता, मैं तुझे यदि खोल दूं तो तू अब कहीं जाएगी तो नहीं? भगवान बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तो सखूबाई के रूप में थे, तो बोली नहीं जाऊंगी। तो चल मैं तुझे खोल देता हूं, पर माता पिता से मत कहना, मां से मत कुछ कहना। तो जैसे ही खोलने के लिए भगवान का स्पर्श किया, अब तो स्पर्श करते ही भगवान का और उसके पति की बुद्धि धीरे 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 परिवर्तित होने लगी। अब तो जब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी, भगवान बिल्कुल सखूबाई की तरह घर में रहने लगे। अब तो प्रातः काल हुआ, सास बोली, इसको किसने खोला? पति बोला, मां मैंने खोला, अब ये कहीं नहीं जाएगी। कि अच्छा चलो तो भोजन बनाओ। अब जब रसोई में गई तो भगवान ने भोजन बनाया, रसोई बनाई। अब भगवान जो रसोई तैयार करें उसका स्वाद कैसा होगा। अब तो जब तीनों ने प्रसाद पाया तो पहली बार तीनों की मति बदलने लगी और पहली बार उसकी सास ने कहा, बहू भोजन तो बहुत अच्छा बनाया है। अभी थोड़ी किसी को पता भगवान ने बनाया। अब जैसे ही पाया तो बोली, भोजन बड़ा सुंदर बनाया है। अब तो जो कटु शब्द में बोलते थे सब प्रेम में बोलने लगे, प्रेम में आ गए। तीनों का व्यवहार धीरे धीरे करके भगवान ने सारा बदल दिया। अब भगवान भी सखूबाई की तरह ही घर का सारा काम करते, झाड़ू पोछा बर्तन। प्रेम से बोले, बोले गोविंद भगवान की जय। तो कहा, भगवान सखूबाई की तरह घर में रहने लगे, सारा घर का काम करने लगे। अब तो रात्रि में जब सोती तो सखूबाई जी पैर दबाया करती थी अपने पति के, तो भगवान भी पैर दबा रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। सबका जो व्यवहार दूषित था वह भगवान ने शुद्ध कर दिया। इधर में सखूबाई जी संतों के साथ में कीर्तन करती हुई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंची। जैसे ही पंढरीनाथ का दर्शन किया, नेत्रों से नेत्र मिले, तैसे ही क्या कहें, मुरली वाले ने उनका मन मोह लिया, दिल चुरा लिया। साक्षात द्वारकाधीश का दर्शन सखूबाई जी को हो रहा है। तभी कीर्तन होने लगा। और सखूबाई जी भी उस कीर्तन में इतनी विहल हो गईं, गाने लगी सखूबाई जी भी। मांझा विठला विठला विठला, मांझा विठला विठला विठला, मांझा विठला विठला विठला,
माझा विठला 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 माझा विठला 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 ओ माझा विठला 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 गाओ सभी। माझा विठला 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 माझा विठला पांडुरंगा माझा विठला पांडुरंगा बोलो सभी। हो माझा विठला पांडुरंगा माझा विठला पांडुरंगा माझा विठला 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 माझा विठला 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 हो माझा विठला 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 माझा विठला 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 विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई माझा विठला 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 माझा विठला 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 माझा विठला 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 माझा विठला 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 हो माझा विठला 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 माझा विठला 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 राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि हाँ राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि माझा विठला 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 माझा विठला 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 माझा विठला 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 माझा विठला 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 हो माझा विठला 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 माझा विठला 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 माझा विठला पांडुरंगा माझा विठला पांडुरंगा हो माझा विठला पांडुरंगा माझा विठला पांडुरंगा बोलो राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरी बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्रेम से बोले राधे राधे। कीर्तन में इतनी बेहल हो गई कि पता ही नहीं लगा कब 15 दिन बीत गए। जब मंदिर से बाहर थी तो मन में सोच रही थी कि जैसे बस भगवान का दर्शन हो जाए जल्दी चलूं, सखी वहां मेरी जगह बैठी है। लेकिन जैसे ही पंढरीनाथ का दर्शन किया सब भूल गई। तो कहते हैं भक्तों में अष्ट सात्विक विकार होते हैं। क्या होते हैं? अष्ट सात्विक विकार कौन कौन से होते हैं? तो अश्रु, आंखों से भगवान के लिए भाव प्रकट होते हैं। तो भगवान के सामने बैठ करके आंखों से अश्रु बहना, अश्रु, कंप, पुलक, रंग, वैवर्ण, स्तंभ, और 8वां होता है मृत्यु। तो पहला होता है अश्रु।
जब भगवान के सामने भक्त बैठता है तो भाव प्रकट होता है, और भाव प्रकट में नेत्रों से अश्रु बहते हैं। दूसरा होता है कंप, भगवान का नाम सुन करके, भगवान का कीर्तन सुन करके, भगवान की कथा में रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर में कंपन आ जाना, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है पुलक, भगवान का नाम सुनकर, कीर्तन सुनकर के रोमांच शरीर में हो जाना। और रंग वैवर्ण यानी कंठ अवरुद्ध हो जाना, भगवान का नाम गाते गाते, भगवान का कीर्तन गाते गाते सुर भंग हो जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, और स्तंभ बिल्कुल जड़ हो जाना, भगवान के सामने जाते ही जड़ हो जाना, बस जैसे थे स्थिति जैसी बनी वैसी रह जानी, भगवान का दर्शन करके वैसे ही रह गए। तो एक एक करके धीरे धीरे करके यह सब सखुबाई जी में प्रकट होने लगी कीर्तन में भाव। और सबसे बड़ा होता है अंतिम मृत्यु, भगवान की याद में, भगवान के नाम में अपने प्राणों को त्याग देना। और ऐसा ही हुआ, अंतिम भाव सखुबाई जी के हृदय में प्रकट हुआ, और पंढरीनाथ के चरणों में शरीर से प्राणों को निकाल दिया। सखुबाई जी का शरीर छूट गया। अब तो जब मंदिर में शरीर छूटा, चारों तरफ हल्ला मच गया, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। सौभाग्य संयोग से जहां सखुबाई जी रहती थी कराहड़ गांव में, उसी के पास में एक गांव था केवल नाम का, वहां से कुछ ब्राह्मण भी पंढरीनाथ का भगवान करने के लिए यात्रा में आए हुए थे। जब हल्ला हुआ, सबने बताया शरीर छूट गया, एक भक्त का शरीर छूट गया, ये तो सौभाग्य मिल गया, पंढरीनाथ भगवान के चरणों में शरीर छूट गया। ऐसा सुना तो वो ब्राह्मण भी देखने के लिए आए, और जब आए तो उन्होंने सखुबाई को पहचान लिया। अरे ये तो हमारे पास के गांव में फलाने व्यक्ति की बहू है, कृष्णा नदी पे जल लेने आती है, बड़ा सौभाग्य है इसका, पंढरीनाथ के भगवान के चरणों में शरीर छूट गया। और कहते हैं कि जिनका शरीर भगवान के धाम में छूटता है, पर उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए धाम से बाहर नहीं जाने की आवश्यकता पड़ती, बाहर नहीं जाया जाता। वृंदावन में कोई मरे, वहां उसका शरीर छूटे और उसकी अस्थियों को ले जाकर के वृंदावन से हरिद्वार तो नहीं जाया जाता, क्योंकि धाम में शरीर छूटने पर उसे धाम की इतनी महिमा होती है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब तो ब्राह्मणों के द्वारा कहा इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, वहीं पर सखुबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। अब विसर्जन होना नहीं था, अस्थि प्रवाह होना नहीं था, तो अस्थियां राख सब वहीं पड़ी रहने दी धाम में। और इधर में भगवान तो सखुबाई बनी बैठे हैं। सखुबाई के यहां पर जब रुक्मणी जी को पता लगा, रुक्मणी जी ने कहा ये क्या हुआ। सखुबाई ने जैसा प्रण किया कि
गोविंद अब मैं लौटकर नहीं जाना चाहती। और इसी वचन को बोल करके और उनके चरणों में प्राणों को त्याग दिया। लेकिन मेरे प्रभु के बिना तो मेरा घर खाली हो जाएगा, मेरे मंदिर में कौन रहेगा? भगवान तो वहां बने बैठे हैं। तो माता भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी संपन्न है, सर्व समर्थ हैं। आई पंढरपुर और आकर के जहां सखुबाई की अस्थि पड़ी थी, राख पड़ी थी, उसको सबको इकट्ठा किया और जैसे ही जल के छींटे मारे तो माता रुक्मणी की कृपा से वे सब इकट्ठे होकर के पुनः सखुबाई जीवित होगी। बोले गोविंद भगवान की। पुनः सखुबाई जीवित हो गई दिव्य रूप धारण करके कि माता रुक्मणी प्रणाम करने लगी। रुक्मणी जी बोली, अब तुम अपने घर के लिए। सखुबाई बोली, मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं यहीं रहना चाहती हूं। बोली, यदि तुम यहीं रहोगी तो मेरे भगवान कैसे आएंगे? तुम्हें पता है जो सखी बनकर के तुमसे मिले थे वे और कोई नहीं, साक्षात पंडरीनाथ हैं, द्वारकाधीश हैं। सखुबाई ने कहा, क्या साक्षात द्वारकाधीश वहां मेरे लिए गए? कि हाँ, और अब तुम्हारे घर में रह रहे हैं। जब तुम यहां से वहां जाओगी, जब मेरे प्रभु मेरे पास आएंगे। माता रुक्मणी ने आज्ञा दी, सखुबाई जी चल दी। उधर में भगवान से भी रुक्मणी जी ने संदेश दिया कि सखुबाई आ रही है। भगवान ने भी कहा, ठीक, यदि एक ही घर में दोनों को घर वाले देखेंगे तो घबरा जाएंगे, ये क्या हुआ? तो सास से बोले, मां मैं कृष्णा नदी पर जा रही हूं, जल भर लाती हूं। मटका उठाया और कृष्णा नदी के लिए चल दी। वहीं पर सखुबाई पहुंची। भगवान को जब देखा तो देखा कि सखुबाई आ रही, तो सखी का रूप धर लिया। सखुबाई ने आकर प्रणाम किया। वो बोली, प्रभु हमने सुना था कि आप छलिया हैं, पर अब तो कम से कम छल मत करो, अब तो तुम्हारा भेद खुल गया है, अब तो अपने रूप में दर्शन दे दो। तब प्रभु पंडरीनाथ भगवान के रूप में आकर के दर्शन दिया। बोली, भक्त और भगवान की। सखुबाई कहने लगी, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे ऊपर कृपा करी, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा रूप बना करके मेरे घर वालों की सेवा करें, नहीं तो मैं नहीं जाती। भगवान बोले, सखू आप चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो, ये सब जो हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। अब तुम घर जाओ, खूब सेवा करो, आनंद से रहो। अब तुम्हारे घर वाले तुमको कष्ट नहीं देंगे, अब वे तुम्हारे साथ आनंद से रहेंगे। सखुबाई जी बोली, अब आप मुझे कब दर्शन देंगे, मैं कब आऊं आपके पास? भगवान बोले, अब मत आना, अब मेरे पास मत आना, जब तुझे दर्शन की इच्छा हो तो मैं ही आ जाऊंगा। अब की बार तेरी इच्छा हुई तो मुझे सब कुछ करना पड़ा, झाड़ू मारनी पड़ी, पोछा मारना पड़ा, पैर दबाने पड़े, भोजन बनाना पड़ा, और यहां तक कि मार भी खानी पड़ी। इसलिए जब जब तेरे को दर्शन की इच्छा होगी मैं ही आकर के तुझे दर्शन दे दूंगा। प्रणाम किया भगवान को। भगवान पंढरपुर के लिए चले गए। सखुबाई जी पानी का मटका भर करके अपने घर आ गई। लेकिन अब जैसे ही घर में आई तो देखा कि सभी का व्यवहार चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब तो आनंद से समय बीतने लगा।
लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीते तो जो ब्राह्मण वहां पर सक्खूबाई जी का अंतिम संस्कार किया था, उन्होंने कहा किसी की बहू है, बाहर धाम में दर्शन को गई, शरीर छूट गया, हमने अंतिम संस्कार कर दिया, पर हमारा धर्म बनता है कि उसको जाकर के सूचना दें। ऐसा भाव लेकर के और सक्खूबाई जी के घर आ गए। बाहर उनके सास ससुर पति बैठे हुए थे, आकर के बोले आपकी बहू जो पंडरनाथ भगवान का दर्शन करने गई थी, वहां पर उसका सौभाग्य है कि भगवान के चरणों में शरीर छूट गया और वहां से उसको लायन ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो आप जो उसके नाम से हवन यज्ञ पाठ पूजा भंडारा जो भी करना चाहें वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, हमको आपको सूचना देनी थी। अब जैसे ही सुना इस बात को तो ससुर बोले उसके, पंडित जी क्या सुबह सुबह भांग खाया है? अरे आप कह रहे हो मेरी बहू मर गई, बहू क्यों मरे मेरी? मरो तुम, मेरी बहू क्यों मरे? अरे मेरी प्रेम से हमारी सेवा कर रही है और घर के अंदर है। अब तो सक्खूबाई जी को बुलाया गया। जब सक्खूबाई को देखा तो ब्राह्मण स्तंभ रह गए, बोले इनका तो हमने अंतिम संस्कार करके आए हैं हम। अब सक्खूबाई जी मना करें, जब नहीं माना तो ब्राह्मणों ने अपनी कंठी पकड़ी और यज्ञोपवीत को पकड़ा, जनेऊ को पकड़ा और कहने लगे हम इनकी सौगंध खाकर कहते हैं कि अपने हाथों से हमने तुम्हारी इस बहू का अंतिम संस्कार किया है, कहीं ये प्रेत बनकर तो तुम्हारे बीच में नहीं। अब जब ये सुना तो सभी डर गए। अब जब ये स्थिति देखी, सक्खूबाई जी हाथ जोड़ करके बोली कि अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई कहनी पड़ेगी। और कहा कि पिताजी ये ब्राह्मण सत्य बोल रहे हैं। जब मैं वहां पंडरीनाथ भगवान का दर्शन कर रही थी तो मेरे शरीर से प्राण निकल गए, शरीर वहीं रह गया। इन्होंने मिलकर के मेरा अंतिम संस्कार इस शरीर का कर दिया, लेकिन माता रुक्मणी की कृपा से पुनः मुझे जीवन प्राप्त हुआ। बोले जो हमारे साथ रह रही थी वो कौन थी? जब सक्खूबाई जी ने बताया कि वह और कोई नहीं, साक्षात पंडरीनाथ भगवान ही आपके मध्य में, आपके बीच में मेरा रूप धर के रह रहे थे। अब तो जैसे ही यह सुना सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, भाव विवल हो गए, फूट फूट के रोने लगे और बोले सक्खूबाई तूने ये अच्छा नहीं किया। हमको क्या पता था कि वे साक्षात पंडरीनाथ हैं जिनसे हम अपनी सेवा कराते रहे, अपने पैर दबाते रहे, उनको यहां तक कि मारा। ऐसे कह के करके बार बार सक्खूबाई के चरणों में लोटपोट होने लगे। तुम्हारी वजह से हमें भगवान का दर्शन हुआ। फिर सक्खूबाई जी ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने स्वयं आकर के सभी को दर्शन दिया। कहने का भाव, सच्चा प्रेम यदि आपका भगवान से हो जाए तो उसके लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, 10 घंटे बैठ के भजन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल नाम, इतना आपकी रुचि, इतनी आपका भगवान के नाम में प्रेम हो जाए कि भगवान स्वयं आने पर मजबूर हो जाए। और ये सत्य घटना है अभी की, कलयुग की। कोई ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत हम लोग अपने मन से बना के आपको सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है, सत्य घटना है।
तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि घर में रहने वाली भी एक साधारण सामान्य महिला ने भगवान को प्राप्त किया। किस प्रकार किया? तो केवल प्रेम से। यदि ऐसा प्रेम हमारा भगवान से हो जाए तो फिर तो बात ही बन जाए। प्रेम से बोलें। आज भी आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो जनाबाई जी का, सक्कूबाई जी का जगह जगह आपको चित्र मिलेगा। घर घरों में इनके चित्र मिलेंगे, आपको फोटो मिलेंगे। तो भक्तों की कथा सुनने से क्या होता है? भक्तों की कथा सुनने से हमारी जो भक्ति है वह निष्ठ होती है, दृढ़ होती है। कि जब कलयुग में इन भक्तों ने इस प्रकार भगवान को पाया, वही जो लालसा है, जो कहते हैं ना बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, है ना, हमारा बड़ा परिवार हो जाए, तो ये सब क्या है? लालसा, है ना। तो ये लालसा की वजह, हमारी जो लालसा होनी चाहिए वह ये होनी चाहिए कि हमको गोविंद मिल जाए, हमको गोपाल मिल जाए, हमको माधव मिल जाए। ऐसी लालसा सच्ची हृदय में जब प्रकट होने लग जाए तो समझो भगवान की कृपा होने लग गई। क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो भगवान के भक्तों की कथा सुन करके हमको अपनी भक्ति दृढ़ करनी चाहिए और भक्तों की कथा से सीखना चाहिए कि उन भक्त ने किस प्रकार भगवान को पाया। उसी प्रकार धीरे 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 करके उसको आप लोग अपनी क्रिया में लाएं। तो कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में पढ़ करके भगवान लिए अपना मान सम्मान सब खो देते हैं, लेकिन भक्त का मान सम्मान नहीं जाने देते। तो कहा भैया यदि इस जीवन में भजन कर लोगे, भगवान का नाम ले लोगे, तो इस आवागमन से छूट जाओगे। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है ये बार बार नहीं मिलता। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर मोन दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। तो कहा बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कब मिलता है? 84 लाख योनियों को भोगने के बाद। अब जो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिलता है तो किस लिए मिलता है? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो बार बार हम लोग मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, उस आवागमन से छूटने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है।
और हम लोग क्या करते हैं, आवागमन की तो कभी सोचते ही नहीं है, हैं? कहते अब हैं, अब बढ़िया रहे, बस बाद किसी ने नहीं देखा। प्रेम से बोले, वर्तमान में जियो, हैं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में हम लोग नहीं जीते, कब जीते, भविष्य में। ऐसा करके ऐसा करेंगे, इतना पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए जाऊंगा, चाहे 4 बार नौकरी करनी पड़े एक दिन में। प्रेम से बोले, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाना है भैया, यहां से कुछ भी साथ में नहीं जाना। यदि यहां से कुछ साथ में जाना है तो वह भगवान का नाम। क्यों? धनानि भूमौ पश्व स्वगोष्ठे, नारी गृह द्वार जना समसाने, तेहि स्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एसः। कितनी भी भूमि अर्जित कर लो, कितने भी हाथी घोड़े गाड़ी द्वार के आगे खड़े कर लो, कुछ साथ नहीं जाना। पत्नी जिसे अपनी कहते हो वो भी घर के द्वार तक जानी है। नारी गृह द्वार, इष्ट मित्र बंधु जो अपने, वह भी केवल शमशान तक जाने हैं। यहां से यदि कुछ साथ में जाएगा तो आपका धर्म और आपका कर्म, वही आपके साथ में जाना है। कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई दो ही चीज व्यक्ति के साथ जाती हैं। अच्छा होगा तो कहेंगे भैया बड़ा भला व्यक्ति था, जब तक रहा सबका भला ही करता रहा। और यदि बुरा व्यक्ति होगा तो भैया जब तक जिंदा रहा, जब तक बुरा ही था, सबका बुरा करता रहा, और मर गया है, मरने की बात भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के अब भी चक्कर लगा रहे हैं। प्रेम से बोले, कुछ लोग होते हैं ना कि जीते जी तो परेशान करते ही हैं, पर मरने के बाद में भी परेशान करते हैं। प्रेम से बोले, तो कहते हैं कि मीरा जी ने क्या कहा कि जमाना रूठे तो गम नहीं मुझको, पर रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। तो जमाना भले ही रूठ जाए, ये ना सोचें कि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है कि लोग क्या कहेंगे। भैया लोग तो कहेंगे ही, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी कहेंगे, और कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे कुछ नहीं करता। काम करोगे तो बहुत ज्यादा काम करता है, और नहीं करोगे काम पे जाता तो है पर करके कुछ नहीं आता, आ जाता है। तो ये दुनिया है, ये संसार है, इनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। सुनो सबकी, करो मन की। कहने का भाव, दुनिया कुछ भी कहे, पर हमको क्या करना है, हमको भगवान की का नाम जप करना है, भगवान का मन लगा करके भजन करना है। क्यों? क्योंकि यदि भजन नहीं किया तो क्या होगा, भजन बिन बैल बने हलहू चले। यदि भजन नहीं किया तो क्या बनना पड़ेगा, बैल। भजन बिन बैल बने हलहू चले, और गाड़ी में सरदीन। बैल बन जाएंगे और फिर बैलगाड़ी में लगना पड़ेगा। तो भजन बिन बैल बने हलहू चले, और गाड़ी में सरदीन। फिर तेली के कोलू चले, और बहुर कसाई लीन।
तेली कोलू में चलाता है और जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर कसाई को दे देता है ना। तो बहोर कसाई लीन, फिर क्या होता है? तेरो सर काटो बोटी बिकी, सर को काट दिया जाता है, बोटी बोटी करके बेच दिया जाता है। और खालन मड़ी नगाड़, फिर क्या होता है? उसका खाल का ये तबला ढोलक इसको मड़वा लेते हैं और फिर तबहु पाप बाकी रहे, इतने पर भी यदि पाप बाकी रह जाते हैं तो परत खाल पर मार। तो भैया इन सब की खाल तो भी काम आ जाती है, लेकिन ये मनुष्य की खाल ऐसी है किसी काम नहीं आती, बेकार है बिल्कुल। प्रेम से बोलें तो इसलिए जब जग जाओ तभी सवेरा है, जितना हो सके नाम जप किया करो, यही कहेंगे। और तो सब बढ़िया है, 3 साल से हम यहाँ आपके मध्य में रह ही रहे हैं, सब बढ़िया है। कहते हैं नए आते हैं पुराने छूट जाते हैं, हैं? मंदिर में भीड़ कम नहीं होती है, पुराने बंद होते हैं तो नए चालू हो जाते हैं, पर आते जरूर हैं। बहुत लोग हैं जो पहले नित्य आते थे, नए नित्य रोज आते थे, एक पीछे बैठे हैं देखो, अब नहीं आते तो कोई बात नहीं, और आते हैं नहीं आते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना कि ये तो ठाकुर जी के राम का रस है, जिसने एक बार चख लिया जिसको लग गया फिर छूटना नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रयास करे। अब नहीं तो जब याद आएगी तब आएगा, पर आएगा जरूर, लौट फिर के आना यही है, आना ठाकुर जी के चरणों में ही है। कहीं चले जाओ दुनिया में शांति कहीं नहीं मिलनी, एकमात्र ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्थान ही ऐसा स्थान है जहां पर 1000 लोग, 500 लोग, 50 लोग शांति से बैठ जाते हैं, है कि नहीं? बताओ तो और कोई ऐसा स्थान है जहां माताएं शांति से बैठ सकें? 4 भी नहीं शांति से बैठ सकते, 2 भी नहीं बैठ सकते,